हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रणव और मैंने जस्ट पिछले साल ही अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस 4 साल की कंप्लीट करी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड कैसे बना। उससे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं तो 2018 में मैंने अपनी कॉलेज स्टार्ट किया था। तो कॉलेज में ही मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी थी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करे। और दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैं कोविड में 2 वेव्स आई थी कोविड की। जो पहली वेव थी उसमें लॉकडाउन भी लगा था, तो उस वेव में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था। उस वेव में मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। उस फर्स्ट वेव से मुझे बहुत ही ज़्यादा लर्निंग्स मिली। और दोस्तों, अगर सेकंड वेव भी अगर आपको याद हो तो सेकंड वेव में मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम था वो वाला। तो उसमें मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों में इफ़ेक्ट हुआ था। उसी वेव के बाद मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और जो फिटनेस थी उसमें मैं और ज़्यादा डिसिप्लिन हुआ था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे बीमारियां लगी थी सेकेंड वेव में। और इस फ्रीलांसिंग की बात करें तो फ्रीलांसिंग में मेरे सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे। जब मैंने चूज़ करा, जब मैंने सोचा कि मुझे फ्रीलांसिंग करना है तो मेरे सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे। तो मैंने सारे प्लेटफॉर्म देखे, सबके फ़ीचर्स देखे और कैसे क्या वर्क करते हैं वो देखे। तो उसमें मुझे अपवर्क बेस्ट लगा था, क्योंकि इसमें रेट भी सही होते हैं और इसमें प्लस एक चीज़ होती है कि इसमें ज़्यादा क्लाइंट्स आपको बाहर के मिलते हैं। तो वो डॉलर का एक होता है कि डॉलर में जब पेमेंट आती है तो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस वे मैंने अपवर्क पे स्टार्ट किया था। अपवर्क पे मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की निच में स्टार्ट किया था। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की निच बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन थी। मुझे लगा था कि यार मैं तो थोड़ा सा सीखूँगा ऑनलाइन और प्रोजेक्ट्स ले लूँगा, बट बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था और काफ़ी टाइम लग रहा था। मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ रहा था, काफ़ी टाइम मुझे देना पड़ता ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अगर मैं फ़ोटोशॉप ही लो, उसको सीखने में मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ता। तो वो निच छोड़ के मैंने रिसर्च की निच, रिसर्च वगैरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था। और भी छोटे छोटे और भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और भी प्रोजेक्ट्स लिए थे मैंने। तो उसमें मुझे अभी भी याद है, जो मेरा पहला क्लाइंट था वो तो फ्रॉड था। उसने मुझे काम करा लिया था बट पैसे नहीं दिए थे। तो उसके बाद मैंने जब कंप्लेन किया तो अपवर्क आपके जो कुछ फ़ीचर्स होते हैं वो अलाउ कर देते हैं। सारे फीचर्स तो नहीं होते जब आप अपवर्क पे पहला अकाउंट बनाओगे, बट कंप्लेन करने के बाद बहुत से वो अलाउ कर देते हैं कि ऐसे फ्रॉड ना हो आगे। उसके बाद बहुत कम होते हैं फ्रॉड्स, ना के बराबर ही होते हैं उसके बाद, जब वो पहला ही था। और फिर उसमें ऐसा था कि आपको प्राइस देखना है। मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग में, उसमें ये है कि प्राइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट लेवल की अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको प्राइस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्लाइंट को क्या प्राइस ऑफ़र कर रहे हो। क्योंकि इस अपवर्क पे ना बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, चाहे आप कोई भी लो, तो उसमें आपका प्राइस ही एक ऐसा वो है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, स्टार्टिंग में मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के जो प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऑफ़र कर रहे थे, अदर जो फ्रीलांसर थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस ऑफ़र किए थे, बट मैंने क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस ऑफ़र किया था, तो उन्होंने मुझे ले लिया था। ऑल्दो वो मुझे उसे बहुत ही ज़्यादा रिवाइज़ भी करना पड़ा स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स में। तो बट हाँ, प्राइसिंग का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर आप मान लो बिगिनर हो, तो बिगिनर में तो मैं आपको यही बोलूँगा, सबसे लो से लो आपको जो प्राइस होगा वो रखो आप। और मान लो और जैसे हांगकांग है, उसमें जो डॉलर की वैल्यू है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें आपको हांगकांग के ना क्लाइंट्स ऐसे मिल जाएंगे। हांगकांग के जो आपको क्लाइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो उसका प्राइस कम होगा, बट प्रोजेक्ट्स थोड़े बहुत बड़े होंगे, तो आप वो इनिशियली ले सकते हो अगर आप बिगिनर हो। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कुछ भी, एक बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो, आप अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको काफ़ी हद तक तो स्किल्स आनी चाहिए। उसे ग्रिप बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो बस यही है, प्राइसिंग का एक मेजर इफ़ेक्ट होता है। अगर आप प्राइसिंग का इफ़ेक्ट है, प्राइसिंग को आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपवर्क या किसी भी फ्रीलांसिंग में। तो स्टार्टिंग में आप बहुत ही लो बजट में काम कर दो,
और इसमें आपका एक होता है फीडबैक का, मतलब वो हर प्लेटफॉर्म में है। फीडबैक आप कोशिश करो कि क्लाइंट से जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे बनाओ और इससे फीडबैक आप खुद लो। बट एक जो प्राइवेट में क्लाइंट फीडबैक देता है उसका मेजर इफ़ेक्ट होता है आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग में। तो ध्यान रखना कि लाइक कोई भी क्लाइंट हो ना, अगर वो आपसे थोड़ा रूड भी बिहेव कर रहा है तो हमें उसे भी संभालना है, बिकॉज एट द एंड हमें अपनी रैंकिंग देखनी है प्रोफाइल की। तो थोड़े मेरे भी क्लाइंट्स ऐसे आए थे जो मतलब बहुत ही रूड बिहेव करते हैं और वो सेटिस्फाई नहीं होते एक दो रिवाइज से, बट एट द एंड मतलब कर ही लेते हैं म्यूचुअली वो सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे। तो बट प्राइसिंग पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और प्लस रैंकिंग में अपवर्क पे आपको फीडबैक क्लाइंट से अच्छे आने चाहिए। अगर आप मान लो बिगनर हो ना, तो बिगनर में आप 2-3 ही जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ही आप नेगेटिव फीडबैक ले सकते हो। अगर आपको कंटिन्यूसली 10-15 फीडबैक कंटिन्यूसली नेगेटिव आ रहे हैं तो आपकी रैंकिंग में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और अपवर्क आपकी प्रोफाइल को पुश नहीं करेगा क्लाइंट पे। तो सबसे 2 मेजर आपको ध्यान रखना है, एक प्राइसिंग ध्यान रखनी है और एक रैंक जो आपकी प्रोफाइल है वो रैंकिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए। लाइक नेगेटिव फीडबैक आपको कम मिलना चाहिए प्राइवेट फीडबैक में। लाइक एक होता है आपका पब्लिक फीडबैक जो आपको क्लाइंट देता है, लाइक जो सब लोग पब्लिकली देख सकते हैं। एक होता है आपका प्राइवेट फीडबैक, उसमें आपका मैटर करता है कि कन्वर्सेशन आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे आपकी डिलीवरी डेट्स, कैसे आप डिसिप्लिन रह रहे हो, कैसा काम आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो। तो बहुत चीज़ें वो मैटर करती है। तो प्राइवेट वाली वो आप क्लाइंट आपको बताएगा नहीं, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान आपके कन्वर्सेशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सेटिस्फाई है या नहीं है। तो वो बढ़िया रखना है हमें, वो बढ़िया रहेगा। प्राइसिंग से देखो, प्राइसिंग से हमारे पास प्रोजेक्ट आएंगे। प्राइसिंग कम से कम करोगे प्रोजेक्ट्स आने ही आने हैं। चाहे फ्री का तो ऑप्शन होता नहीं अपवर्क में, मिनिमम $10 या $5 का होता है, बट प्राइसिंग कम से कम रखो तो क्लाइंट आपको एक बार दे देगा प्रोजेक्ट्स। दूसरा आपका मैटर करता है इसमें फीडबैक, रैंकिंग के लिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, ये तो हो गई अपवर्क की। तो आप इसमें मैं वही सोच रहा हूँ कि और भी वीडियोस डालूँ और आप अपना बताओ कि लाइक आपके लिए क्या बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपवर्क या कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट। फ्रीलांसिंग देखो एक ऐसा है जो पॉपुलर अभी इनिशियली होना स्टार्ट हो रहा है। फ्रीलांसिंग पहले तो इतना नहीं था, बट अब धीरे धीरे लोग फ्रीलांसिंग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज़ और आनी भी चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग देखो एक ऐसी चीज़ है, एक सेल्फ आप अर्निंग कर सकते हो, उसके साइड बाय साइड अपना कुछ भी आप कर सकते हो, स्टार्टअप बिजनेस करना हो, जॉब भी कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल बना लो, जो भी आपके डोमेन में आप जो भी चीज़ कर लो साइड बाय साइड करो। दिक्कतें आएंगी और बहुत सारी आएगी, मतलब लाइक अब भी मैंने लाइक गैप दे दिया था अपवर्क में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कंपटीशन सहना पड़ा, लाइक मेरे लिए भी टफ़ हो गया था। तो वो सब होगा, बट एट द एंड अगर आप 40 अप्लाई करोगे तो एक ना एक 2 प्रोजेक्ट्स आपको आएगा ही आएगा। और इसमें ध्यान रखना कि इसमें स्टार्टिंग में आपको मतलब पैसे भी थोड़े जाएंगे ही जाएंगे, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। 2-3 हज़ार तो आपको जाएंगे इसमें कनेक्ट्स यूज़ करना पड़ता है अप्लाई करने के लिए, तो वो भी हमें परचेज़ करना पड़ता है। तो यही है दोस्तों, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और मैंने अभी और भी चीज़ें लाइक सोची है। मैंने यूट्यूब का मेरा पहले से था, यूट्यूब पे भी मैंने पहले वीडियो बना के डाली है, बट अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। यूट्यूब में वीडियो बनाना एक अलग चीज़ है और बेस्ट क्वालिटी वीडियो देना ये बहुत अलग, दोनों चीज़ अलग है। तो जब मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया ना, तो लाइक बहुत ही ज़्यादा वो हुआ, बहुत ही ज़्यादा लाइक क्वालिटी देना, उसको मैनेज करना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो वो मैं कर रहा हूँ अभी, मतलब ChatGPT पे भी मैंने बहुत प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, सो दैट अपडेट्स मिलते रहें। और आप लोग मुझे फ़ीडबैक भी देते रहना कि लाइक फीडबैक भी आपका मुझे बहुत ज़रूरी है। आप मुझे ये बताओ कि मैं इस वीडियो में क्या, अब इस चैनल में अब क्या बनाऊँ। मैं इस चैनल में सोच रहा हूँ कि अब पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर दूँ। अब जो पॉडकास्ट का टॉपिक होगा वो आप भी मुझे बता सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस
सो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना, हम प्राइवेट उसमें देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अब किसी अगली वीडियो में। बाय बाय। सो दैट्स इट फॉर टुडे, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।